औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान सिर्फ सवाब की किताब नहीं है, बल्कि ये दुनिया बनाता है और आखिरत तो बेहतरीन दुनिया गुजारने का इनाम या सज़ा मिलेगी। मैं हूँ काजी जावेद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन व दुनिया। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ जिसे दीन से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली। मैं चाहता हूँ कि ये आप तक डिलीवर कर सकूँ। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले 2 प्रोग्रामों से कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपने बंदे से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। तो पिछले प्रोग्रामों में मैंने आप लोगों को बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और एक अंधे सहाबी का वाक़या बताया, और वाक़या आज मैं एक बहुत ज़बरदस्त आपको अल्लाह की और उसके बंदे की मोहब्बत का। हम अल्लाह के बंदों को मामूली समझते हैं, हम अल्लाह के बंदों की कदर नहीं करते, हालांकि अल्लाह की ज़ात का इंसान से ताल्लुक़ जो है वो अल्लाह फरमाता है माँ और 70 माँओं से ज़्यादा जो बेटे से ताल्लुक़ होता है वो ताल्लुक़ है। अच्छा, आज मैं आपको एक बड़ा वाक़या सुनाना चाहता हूँ, एक कुरान पाक की एक बड़ा वाक़या सुनाना चाहता हूँ। आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि ये बहुत मशहूर कुरान पाक का वाक़या है, उलमा कराम से फ़ुक़हा कराम से ये सुना होगा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए थे और मछली के पेट में उन्होंने फिर अल्लाह से इस्तग़फ़ार की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द किया। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उनको ज़िंदा सलामत मछली के पेट से बाहर तशरीफ़ ले आया। और फिर आप काफ़ी अरसा बीमार रहे, फिर अल्लाह ताला ने वहाँ पे कद्दू की बेल लगाई, उससे उन्हें शिफा हासिल हुई। अच्छा, ये वाक़यात तो आपने अमूमन सुने होंगे लोगों से, लेकिन जो आज मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ वो बताती है कि अल्लाह से उसके बंदे, उसकी मखलूक़ात से अल्लाह कितना प्यार करता है। इतना प्यार करता है कि आप ये देखें कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए थे, लेकिन ये बात अमूमन हाईलाइट नहीं की जाती कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए क्यों थे आखिर। अब इसके पस मंज़र मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जिससे पता चलता है कि अल्लाह की ज़ात अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करती है। और वो अपनी तारुफ में रहमानुर रहीम फरमाता है, गफ़ूर रहीम फरमाता है, अर्रहमान राहिमीन फरमाता है। अपने बंदों पे इतना मेहरबान है, रऊफ़ुर रहीम है, वो अपने बंदों पे बहुत मेहरबान है। यानी आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अब हुआ ये वाक़या इस तरीके से था कि अल्लाह की ज़ात के लिए कोई चीज़ बैद नहीं है, उसकी ताकत से तो कोई चीज़ बढ़ के नहीं है। वो कोई भी फ़ैसला करके कोई भी फ़ैसला चेंज कर सकता है, वो किसी को जो चाहे, लेकिन वो असबाब के तहत ही देता है। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताल्लुकात कायम करता है उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी दे देता है। यानी आग नहीं जलाती, छुरी नहीं काटती, माँ बाप के बग़ैर बच्चा पैदा हो जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो अल्लाह ताला की ज़ात से ताल्लुकात बनाता है, अल्लाह उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नवाजता है। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, मैं तुम्हारा ख्याल करूँगा। अच्छा, अब वाक़या इस तरीके से था कि जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात ने कुरान पाक में फरमाते हैं बहुत सारी कौमों को तबाह व बर्बाद कर दिया, उनको अल्लाह कहते हैं उन्हें ऐसे सफ़े हस्ती से मिटा दिया कि उनकी आहट भी तुम नहीं सुनते, तुम फिर क्या अभी भी अकल नहीं रखते। तो जब अल्लाह की ज़ात नबियों को भेजते हैं, अल्लाह कभी किसी कौम को अज़ाब नहीं भेजते जब तक उस कौम में कोई नबी या कोई डराने वाला ना भेजा जाए, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे ख़त्म हो गया। और अब उनके औलिया अल्लाह वाले लोग
मुबल्लिगीन जो है ये काम कर रहे हैं। अच्छा, अल्लाह अज़ाब नहीं भेजते हैं जब तक कोई नबी या कोई इंट्रोडक्शन अल्लाह का कराने वाला ना भेजें, अल्लाह को तारुफ़ कराने वाला ना भेजें, अल्लाह के बारे में बताने वाला ना भेजें, उस वक़्त तक किसी कौम को अज़ाब नहीं देते अल्लाह के साथ। अब हुआ इस तरीके से था कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कह दिया। अब यहाँ ये एक और भी नुक्ता है कि अल्लाह से कोई चीज़, अल्लाह मालिक है, वो अपने फ़ैसलों को कभी भी बदल सकता है, अज़ाब के फ़ैसले को बदल सकता है, मोहब्बत के फ़ैसले को बदल सकता है, हर चीज़ को बदल सकता है। मालिक है ना, मालिक से तो कोई डायलॉग हो ही नहीं सकते ना। वो कहे जी ठीक है, एक मालिक है, नौकर है, वो कहे जी मैं तुझे नौकरी से निकालता हूँ, तो उससे कोई पूछा तो नहीं जा सकता कि भाई मुझे क्यों नहीं, मेरा दिल चाह रहा, मैं तुमसे काम नहीं लेना चाहता, मैं नौकरी से निकाल रहा हूँ। तो मालिक है ना वो, अगर वो कहे मैं तुम्हें दोबारा रख रहा हूँ तो उसे कोई पूछ नहीं सकता, मालिक है वो। इसी तरीके से अल्लाह तो पूरी कायनात का मालिक है ना, वो चीज़ को चाहे जो चाहे फ़ैसला तब्दील कर दे। अब हुआ इस तरीके से कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के आमाल इतने बुरे हो गए थे कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कह दिया कि ए यूनुस अलैहिस्सलाम, मैं तेरी उम्मत पे अज़ाब भेजने वाला हूँ, तेरी उम्मत को तहस नहस करने वाला हूँ। अच्छा, अब जब ये इत्ला हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दे दी, यही इत्लाएँ दूसरे अम्बिया ने जब उनकी कौमें ना संवरी, नई रास्ते पे आई, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत तमाम अम्बिया के वाक़यात कुरान पाक में आते हैं। प्रोग्राम लंबा हो जाएगा अगर सबका ज़िक्र करूँ, सबका ज़िक्र आएगा। अभी तो मैं हल्के हल्के मौज़ूआत ले रहा हूँ जो आपको समझ आ सकें। इसके बाद मैं इंशाअल्लाह आपको जब कुरान पाक पे लेके चलूँगा तो आपको पता चलेगा कि कुरान वाकई सिर्फ सवाब की किताब नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा मौज़ा है, अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है जो उसने हम पे की है, बहुत बड़ी गाइड बुक है। अब हुआ कि ये कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इत्ला दे दी, जैसे पहले नबियों ने दी, और पहले नबियों ने जब इत्ला दी तो उसके बाद जैसे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे आए फरिश्ते आए उनको तबाह करने के लिए, तो आपने उनसे डायलॉग किए, उनसे अफसरदा हुए, लेकिन वो फ़ैसला हो चुका था। फरिश्तों ने कहा कि जी हम, अल्लाह फ़ैसला कर चुका है कि हम इसके ऊपर पत्थरों की बारिश करेंगे, इस तेरी कौम को तबाह कर देंगे, आपकी कौम को तबाह कर देंगे। तो जब तबाह करने का फ़ैसला कर दिया गया तो अब हुआ क्या कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उनको इत्ला दे दी। अब वो जब उन्हें इत्ला दी कि अल्लाह की ज़ात तुम्हें तबाह करने जा रही है, तुम्हें ख़त्म करने जा रही है, तो वो तमाम लोग एक में अपने तमाम जिन्नो बशर इंसान, यानी जितने भी उनके चौपाए, माल ज़र, बीवी, बच्चे, सबको लेके एक मैदान में इकट्ठे हो गए और अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दहाड़े मार मार के इस्तग़फ़ार करने लग गए, रोने लग गए, दहाड़े मारने लग गए। अच्छा, अब अल्लाह फ़ैसला तब्दील नहीं किया करता, लेकिन उनकी ये आहोज़ारी अल्लाह को पसंद आ गई, बेइंतहा पसंद आ गई। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी चीज़ को कभी भी कितना बड़े से बड़ा गुनाह कर बैठो, गुनाह करना इतना अल्लाह को बुरा नहीं लगता जितना अल्लाह की रहमत से मायूस होना बुरा लगता है। आपको पता है, आप समझ सकते हैं कि इब्लीस को इब्लीस क्यों कहा जाता है? इब्लीस का मतलब है मायूसों का बाप, बाप यानी इब्लीस को इब्लीस क्यों कहा जाता है? इसलिए नहीं कि उसने आदम को सजदा करने से इनकार किया, ये तो उसका गुनाह था। असल बात ये थी कि वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो गया कि अब मैं इतना बड़ा गुनाह कर चुका हूँ कि अल्लाह मुझे अब माफ़ नहीं करेगा। तो अल्लाह की रहमत से मायूस तो होना ही नहीं है किसी वक्त भी, आखिरी लम्हे ज़िंदगी की आखिरी सांस तक भी अल्लाह से मायूस नहीं होना है। और मरने के बाद भी मैं तो कहता हूँ कि ऐसी औलाद सदका जारिया छोड़ जाएं, अल्लाह ताला हो सकता है आपको माफ़ कर दे। अल्लाह के लिए क्या चीज़ बईद है? जब वो चाहता है फैसला करना चाहता है तो कर लेता है, तो अपना फ़ैसला बदल जाता है अपनी हक, लेकिन वो उस वक़्त बदलता है जब आप
जितने क्लोज उससे टर्म्स बनाते हैं, तो दहाड़े मारने लगे तो अल्लाह को रहम आ गया उन पे, अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। तो सारी कौम ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया कि हज़रत यूनुस तुम तो कह रहे थे अज़ाब आने वाला है, तुम तो तबाह होने वाले हो। तो वो गुस्से में दौड़ के चले गए और दौड़ के कश्ती में जाके बैठ गए। अब कश्ती में डूबने लगी, तो फैसला ये हुआ कि अगर इनमें से एक बंदा गिर जाए तो बाकी कश्ती बच जाएगी, बाकी लोग बच जाएंगे। तो कुर्रा डालने लगे कि 2 दफ़ा कुर्रा डाला तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम का कुर्रा डला। तो आपने तीसरी दफ़ा बग़ैर कुर्रे के छलांग लगा दी और अल्लाह कहता है मैंने मछली को हुक्म दिया कि इनको ज़िंदा सलामत निकल जाओ, और फिर उन्होंने इस्तग़फ़ार की। यानी अल्लाह अपने बंदों से इतना प्यार करता है, वो उनकी इस्तग़फ़ार का इंतज़ार करता है, इतना इंतज़ार करता है कि वो नबी जिसको उसने खुद कहा अपना हुक्म और नबी का कहा हुआ अल्लाह ताला ने टाल दिया। उनके इस्तग़फ़ार, रोने, चीखने, चिल्लाने, दहाड़ने से वो अपने बंदों से इतना प्यार करता है, इस कदर प्यार करता है कि यानी इस वाक़े से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि उनके गुनाह इतने बढ़ चुके थे कि पूरी कौम को तबाह करने वाला थे अल्लाह की ज़ात। और फिर अल्लाह ने ख़ुद हुक्म फरमा दिया था, और अल्लाह का हुक्म हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने नबी थे, नबी ने पहुँचा दिया था उम्मत तक, लेकिन उनका रोना दहाड़ना पसंद आया, अल्लाह ने उन्हें माफ़ फरमा दिया। तो अल्लाह से ताल्लुक़ बना लो, अल्लाह से मोहब्बत कर लो, अल्लाह से रिश्ता बना लो। जितना उससे क्लोज़ रिश्ता बनाते जाएंगे उतना आप उससे अपनी मन चाही चीज़ मनवाने के काबिल हो जाएंगे, अपनी हर मन चाही चीज़ मनवाने के काबिल हो जाएंगे। यानी इंतहा ये है कि अबू बकर एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपने घर का सारा माल लेके आए। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा एक ग़ज़वे कि अबू बकर सिद्दीक़ कुछ घर भी छोड़ के आए? कहने लगे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम छोड़ के। जिब्रील अमी आ गए, कहने लगे कि कोई अल्लाह किसी से पूछता है कि तू मुझसे राज़ी है? जिब्रील अमी आए, कहने लगे अबू बकर सिद्दीक़ से पूछो कि वो मुझसे राज़ी तो है। अल्लाह पूछ रहा है कि वो मुझसे राज़ी तो है, अल्लाह अबू बकर मुझसे राज़ी तो है। यानी अल्लाह तो इतना प्यार करता है हर बंदे से इतना प्यार करता है कि नाकाबिले बयान है। हाँ, बंदे पे है, बंदा उससे जितने ताल्लुकात बढ़ाता चला जाता है उतने उसके कहा माना जाता है, उसके ताल्लुकात बढ़ जाते हैं। सीधी सी बात है, दुनिया में जिससे आप ताल्लुकात बढ़ाओगे एक वक्त ये भी आ जाता है बाज़ुकात बंदा जो चाहे मांग लेता है, अल्लाह हर चीज़ देता है, माफ़ौकुल फ़ितरत अता फरमाता है। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।